मनुष्य आत्माएं माया अर्थात विकारों पर जो विजय प्राप्त करती हैं, यह वैकुंठ अथवा स्वर्ग में पटराना अर्थात पटरानी बनते हैं, अर्थात विश्व महाराजा और विश्व महारानी का पद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आने वाले समय में जो है वो राजाई कैसे चलेगी और कौन होगा विश्व महाराजा और विश्व महारानी। तो दोस्तों, इसी पर अब हम आज चर्चा भी करते हैं। माया जीते जगत जीत। दोस्तों, यह हमने कहावत अन्य बार सुनी है और दूसरों को सुनाई भी है। दोस्तों, इसी 108 देवी देवताएं आत्माओं के स्वर्ग अर्थात वैकुंठ के मित्र संबंधी कुटुंबी या परिवारजन होते हैं। हमने दोस्तों पिछले वीडियो में आपको बताया भी था 8 की माला, 108 की माला और 16,108 की माला में कौन कौन जो है आ सकते हैं। दोस्तों, हमने यह बात हमें अवश्य जाननी ज़रूरी है कि 8 में जो हैं वो सबसे उच्च आत्माएं थी। अब उसी की संबंधित जो ये बात कही जा रही है कि 8 में जो आत्माएं आने वाली हैं उनके जो मित्र संबंधी होंगे और उनके जो परिवार के जो उनके संबंधी होंगे, जो कि रॉयल फैमिली के रूप में भी हम कह सकते हैं, तो वो आत्माएं जो हैं 8 में सबसे ऊंच आत्माएं, 108 में उसके नीचे वाली कैटेगरी और जो 16,000 अन्य आत्माएं होंगी वो उनके परिवार, रॉयल फैमिली जो होगी वो पूरी फैमिली बनाएगी। एक तरीके से वो माला जो हमने पिछले वीडियो में बात भी करी थी, तो वो सबसे उच्च आत्माएं जिन्होंने विकारों पर जीत पाई, जो कि 5 विकार जो सबसे उच्च कोटि के हैं, उन विकारों पर जीत पाके वो बने वैकुंठ के महाराजा अर्थात महारानी। संगम युग पे परमपिता परमात्मा शिव के गीता ज्ञान को प्राप्त करके वे पावन बने। अतः 16,108 की संख्या भी शुभ मानी जाती है, क्योंकि यह संख्या वैकुंठ के देवी देवताओं से भी उच्च राज्य कुल के अति महान आत्माओं को सूचित करती हैं। अगर हम वास्तविकता में देखें कि गीता के भगवान परमपिता परमात्मा शिव ने 16,108 मनुष्य आत्माओं को माया पर विजय प्राप्त कराने की शिक्षा देकर स्वर्ग का देवी राजा, रानी या राज्य कुल का सदस्य बनाया था। परंतु बाद में इस वास्तविकता को ना जानने के कारण जो दोस्तों है अनेक भ्रांतियाँ जो हैं फैली। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में जो है जो 16,108 महाराजा महारानी जो उच्च पद के जो अधिकारी हैं, वो सत्युग का जो राज्य भाग्य संभालते हैं, वो 16,108 आत्माएं जो हैं उच्च आत्माएं हैं। दोस्तों, अगर हम बात भी करेंगे जो कि हमने दोस्तों बहुत सी ऐसी कहावतें भी सुनी हैं, बहुत सी हमने ऐसी जो हैं पढ़ा भी है हर जगह कि श्री कृष्ण के बारे में भी हमने जो कि आध्यात्मिकता का रहस्य की हमने बहुत सी आपको बातें बताई भी थी। तो ये 16,108 की मालाओं में दोस्तों हमने जो एक आध्यात्मिक रहस्य जो चलाया भी था कि हमने ज़रूर सुना भी होगा दोस्तों कि श्री कृष्ण जब बाल रूप में थे तो वो जब नटखट थे तो उन्होंने गोपियों के वस्त्र चुराए थे। लेकिन दोस्तों, उसका आध्यात्मिक रहस्य दोस्तों जो है वो यही है कि जो आत्माओं के अंदर जो आत्माओं की देह है उसका जो अगर हम बात करें, जो आत्मा की देह है वो उसका एक तरीके से वस्त्र कहा गया है। जैसे शरीर का भी वस्त्र होता है, तो आत्मा का जो वस्त्र होता है उसको शरीर कहा जाता है, क्योंकि आत्मा उसके अंदर ही विराजमान होती है। तो परमपिता परमात्मा शिव ने कल्पवृक्ष का ज्ञान देकर ज्ञान स्नान करने वाली आत्माओं के शरीर रूपी वस्त्र के भाव को हर लिया था, अर्थात उन्हें विदेही देह अभिमान से रहित कर दिया था। ये दोस्तों जो है उसका असली आध्यात्मिक रहस्य है कि उन्होंने परमपिता परमात्मा शिव ने ज्ञान का स्नान कराया आत्माओं को, और जो उनका देह अभिमान का वस्त्र, जो ईगो का जो वस्त्र था उनके अंदर से, उसको चुरा लिया। और उसी का दोस्तों ये आध्यात्मिक रहस्य हमने आपको श्री कृष्ण ने जो वस्त्र चुराए थे उसका यही आध्यात्मिक रहस्य है। अगर हम दोस्तों ऐसी और बातें जो है हम देखेंगे अगली जो सीरीज़ आपके पास आएंगी, लेकिन आज का जो दोस्तों ये रहस्य था कि आने वाले समय में अगर हम बात करें जो राजाई आने वाली है, तो विश्व महाराजा और विश्व महारानी होने वाले हैं श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिनका बाल स्वरूप है श्री राधे और श्री कृष्ण। वही जब 25 से 30 वर्ष की आयु में आएंगे तो वो संपूर्ण विश्व का राज्य करेंगे और सत्युग जो है वो स्टार्ट होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जो कि हैं आत्माएं राजा चेंज होंगे
जो कि फर्स्ट राजा और फर्स्ट रानी जी जो हैं वो तो श्री लक्ष्मी श्री नारायण होंगे, और उसके बाद जो है आने वाली आत्माएं जो हैं राज्य गद्दी संभालेंगे। और एक ऐसा राज्य होगा दोस्तों जहाँ पर राजा को सब प्रजा सपोर्ट करेगी, मतलब प्रजा जो है राजा को पूरे खुशी भाव और हक से चुनेगी। एक भी आत्मा जो है एक भी आत्मा जो है किसी अलग भाव में नहीं होगी, सब आत्माओं का भाव एक ही होगा कि यह राजा हमारे कुल का उद्धार करेगा और इस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं। और वो राजा की दोस्तों पॉलिसी भी ऐसी होगी कि सबको सुख पहुंचाएगी और इस देश का भला ही भला होगा। आने वाला समय में दोस्तों और ऐसी सीरीज आती रहेंगी, और आने वाले समय के बारे में दोस्तों आपको और भी रहस्य ऐसी वीडियोज़ के द्वारा जानने हैं तो आप ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन अवश्य ज्वाइन करें। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल हैं। आप अपने नज़दीकी ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन सेंटर पर जाके भी इसे सीख सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है। गूगल मैप्स पे सर्च करके दोस्तों आप ज़रूर जा सकते हैं। ऑनलाइन भी दोस्तों अवेलेबल है। ऑनलाइन भी आप यूट्यूब पर ब्रह्मा कुमारी राजयोग का मेडिटेशन डाल के सर्च कर सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों आपके पास प्लेलिस्ट आ जाएगी। आपको दोस्तों सीक्वेंशियल मैनर में उसको देखना है। रैंडमली आपको कोई सी वीडियो नहीं देखनी है, इससे आपको मिसकन्फ्यूजन हो सकता है और आपको बातें अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। आपको सीक्वेंशियल मैनर में देखना है, डे 1 डे 2 ऐसे ऐसे देखेंगे दोस्तों तो आपको इसका बेनिफिट बहुत अच्छा होगा। दोस्तों अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए ओम शांति।